जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज नदिया कबीर धाम पर एक जन जागरण के कार्यक्रम के आयोजन में उपस्थित सभी मंचासीन हमारे संतों महापुरुषों के अनुयायी और उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले संतों, सभी मिशनरी साथियों, बहन कीर्ति सिंह जी, पंडाल में सभी बूढ़े बुजुर्ग, युवा, बच्चे, माताओं, बहनों, आप सभी को सबसे पहले तो बंदगी साहेब। साथियों, आज के प्रोग्राम के लिए जब तय हुआ तो चूंकि पूर्णिमा के दिन हर साल जेठ की पूर्णिमा को पूरे देश में साहेब की जन्म जयंती मनाई जाती है, उससे एक महीना पहले वैशाख पूर्णिमा को तथागत बुद्ध की पूर्णिमा यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। साल के 12 महीने हैं और 12 ही महीनों में 12 पूर्णिमा हमारे किसी न किसी संत या महापुरुष से संबंधित है, चाहे कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक देव के नाम से हो, इस प्रकार से हमारे संतों के नाम से। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो पूर्णिमा को ही पैदा हुए थे और न कोई ऐसा तथ्य और सबूत है, लेकिन वे पूर्ण चांद की तरह धरती पर आज भी अपना प्रकाश बिखेर रहे हैं, इसलिए उनके जन्म को पूर्णिमा के साथ में जोड़ा गया। तो मैं ऐसे संतों को नमन और वंदन करता हूं और आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस जयंती के अवसर पर एक वैचारिक कार्यक्रम का आयोजन किया। वैचारिक कार्यक्रमों से ही जनजागृति संभव है। विचार क्या कर सकता है, इसका असर विचार को समझने वाले और जानने वाले ही समझ सकते हैं। विचार इस देश के अंदर जो कोई भी क्रांति विचारों से आती है, हथियारों से कोई क्रांति नहीं आई। इसी प्रकार से विचार में कितना दम होता है, ये बात हम अपने महापुरुषों की इन वाणियों से या उनकी जीवनी से या उनके जीवन संघर्ष से सीख सकते हैं कि विचार में कितना दम होता है। जो असर विचार में होता है, विचारों में होता है, वो नारों में नहीं होता। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना, जहां पर भी भीड़ इकट्ठा होती है और फिर नारों के अलावा कुछ नहीं। बात कुछ हो ना हो, समझ की बात कुछ हो ना हो, मुद्दे की बात कुछ हो ना हो, सिर्फ नारे ही होते हैं। तो नारों से भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। परिवर्तन हमेशा विचार से होगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा है कि विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है। कह दिया, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने पढ़ लिया, मंच मिला और माइक मिला तो बोल के सुना दिया। मंच और माइक मिल गया तो बोल के सुना दिया कि विचार, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि विचार परिवर्तन ही सभी परिवर्तनों का मूल है। कह तो दिया, लेकिन समझाया नहीं। जैसे हमारे संतगण, कभी कभी मौका मिलता है तो हम लोग देखते हैं, जो यहाँ विराजमान है संत, उनकी तो बात ही कुछ अलग है। मैं लगभग थोड़ा थोड़ा सबको जानता हूँ और शायद इस मंच पे बैठकर ऐसी बातें अगर सुनते हैं तो फिर निश्चित तौर पे पके पकाए और मंजे मजाए संत ही हो सकते हैं, वरना या बैठने की औकात भी नहीं होती। पहले ही किसी वक्ता के बोलने के बाद ही उठ के भाग जाता है। लेकिन अधिकांश भजन करने वाले लोगों को, अधिकांश रात्रि जागरण में गाने वाले लोगों को मैंने देखा है कि वो वाणी को पहले संगीत के रूप में लय में गाते हैं
लय में गाते हैं और उसके बाद में फिर बिना लय उसको बोलकर सुनाते हैं, और उसका नाम क्या रखते हैं अपनी लोकल भाषा में? अर्थायो। अर्थायो मतलब उसका अर्थ बताया। क्या अर्थ बताया? पहले गा के सुनाया, फिर बोल के सुनाया। क्या यही अर्थ आया? और लोग ताली बजा के वाह भाई वाह, जीवता रहो, यही होता है ना। वो पल्ले पड़ा कुछ अक्षर या ना पड़ा, समझ में आया या ना आया, उसने पहले गाया फिर अर्थ आया और पूरा हो गया। ठीक वैसे ही विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है। अगर इस चीज को हमने समझा नहीं और सिर्फ सुना तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। अब समझना कैसे होगा कि विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल कैसे है? जब इंसान का विचार परिवर्तन होता है तो वो विचार परिवर्तन की वजह से उसके व्यवहार में, उसके आचरण में, उसके बर्ताव में परिवर्तन आता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसके चाल चलन में परिवर्तन आता है। विचार में परिवर्तन आया तो, अगर विचार में परिवर्तन नहीं आया तो उसका व्यवहार, उसका वर्तन, उसका बर्ताव, उसका आचरण वैसा ही रहने वाला है जैसा पहले था। तो विचारों से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, और व्यवहार में परिवर्तन जब आता है, एक उदाहरण दो इसके लिए। हमने किसी आदमी को, हमारी टीम जब 23-24 साल पहले काम करती शुरू में, तो हम भी जुनून और जोश में होते थे। तो शुरू में हमको बताया गया कि तिलक गलत है, ये हाथों में धागे बांधना गलत है, ये सारी चीजें पाखंड है, दिखावा है। तो हम लोग कहीं पर भी कोई प्रोग्राम के अंदर अगर हमें कोई आदमी दिखता जिसने हाथ में कलावा बांध रखा है, तो हम सबसे पहले उसको बोलता तोड़, इसको तोड़ फटाफट तोड़। तो वो बुरा मान जाता था क्योंकि उसको पता नहीं था, उसकी अच्छाई और बुराई का उसको पता नहीं था। तो वो आइंदा से प्रोग्राम में आना ही बंद कर दिया। फिर हमको धीरे धीरे समझ में आया, पिछली बार आया था, इस बार आया क्यों नहीं? पता चला कि आपने धागा काटने के लिए कहा था और नाराज हो गया। तब हमको समझ में आया कि हम उसके व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन से पहले उसके विचार में परिवर्तन करना था, वो हम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उसको बुरा लगा। हमने उसको अब भविष्य में दूसरे लोगों को कार्यक्रमों में लाना शुरू किया, समझाना शुरू किया, घंटे 2 घंटे बैठकर सुनने को तैयार किया। धीरे धीरे जब उनका विचार परिवर्तन हुआ, हमें वो धागा तोड़ने के लिए कहना ही नहीं पड़ा। तीसरे चौथे प्रोग्राम में आए तो धागा तोड़ के ही आए, पूरी तोड़ के आए, हमें तोड़ना नहीं पड़ा। ये असर होता है विचार परिवर्तन। अगर हम लोग ये मंच पर सारी बातें करते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएं, हम आगे बढ़े, हम ये करें, हम वो करें, हम चाहते हैं कि हमारा समाज भी जो है आगे बढ़े, तरक्की करे, तो हमें हमारे विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति के या जिस समाज के व्यवहार में परिवर्तन आ गया, व्यवहार में जिसके परिवर्तन आ गया, उस समाज परिवर्तन का काम करना शुरू कर देगा, वो समाज को बदलने का काम शुरू कर देगा। उसको जाकर कहने की जरूरत नहीं है कि सोन धनारी जी या नरेश जी या फिर डूबका जी आप उठकर कोई प्रोग्राम करो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका विचार परिवर्तन हो गया और अब व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो वो व्यवहार कैसा करेंगे? वो व्यवहार करेंगे कि आज लुंबिया का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अगला प्रोग्राम कहाँ करना है। ये विचार उनके दिमाग में अभी से चल रहा हो कि अगला प्रोग्राम कहां करना। ये उनके समाज परिवर्तन का काम शुरू होगा। जब समाज परिवर्तन होगा तो परिवर्तित समाज सत्ता को बदलता। आप सत्ता बदलने की बातें कर रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है। 70-80 साल तो हो गए,
है ना, अभी तक तो हम कुछ तीर मार नहीं सके। मैं कहता हूं ना, क्यों? क्योंकि हमने समाज को बदलने का काम नहीं किया, समाज को बदलने से पहले विचार बदलने का काम नहीं किया और सीधे चल दिए सत्ता बदलने के। जब सीधे सत्ता बदलने के लिए चले तो क्या हुआ? हम ना तो मंजिल तक पहुंच पाए, न सत्ता को प्राप्त कर पाए, न सत्ता को प्रभावित कर पाए, न कोई अपना असर दिखा पाए, और आज भी हम भिखमंगों की लाइन में खड़े हुए हैं कि हमें कोई टाका दे दे, हमें कोई ट्यूबवेल दे दे, हमें कोई आवास दे दे, हमें कोई 2 किलो 5 किलो वाला गेहूं दे दे। आज भी हम भिखारियों की लाइन में खड़े हैं। भले ही कोई 30 मार खा होगा कि मैं समाज में लीडर बन गया, मैं समाज में अधिकारी बन गया, मैं समाज में MA ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, या मैंने जो है IAS हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई तेरे होने से, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तेरा समाज भिखारी की लाइन में खड़ा है तब तक तेरा कलेक्टर बनना कोई वजूद नहीं रखता। मैंने एक आदमी से जब चंदा के काम के लिए चंदा करना पड़ता है, हमारे साथियों ने किया 11,000 सरपंच साहब देखे गए, बिना उस सहयोग के होता नहीं। मैंने हमारे वाल्मीकि समाज के एक अधिकारी, उनको घर जाकर के 2001 में एक रसीद बुक दी जिसमें 10 कूपन थे और 100 रुपए के। मैंने कहा जब आप कार्यक्रम में आओ तो ये 1000 रुपए लेके आना, 100 रुपए 10 लोगों से लेकर के 1000 रुपए लेके आना। वो कार्यक्रम में आए और खाली जैसी की जैसी बुक वापस लेके आए और उन्होंने मुझे पकड़ा दी। मैंने लेकर के वहां काउंटर पे जमा कर दी। फिर भी मैंने सोचा यार इसको टाइम नहीं मिला होगा, कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं कर पाया होगा, छोड़िए। लेकिन उन्होंने तो अपनी पगड़ी खुद ही उतार दी और कहा जूता उतारो। अब हमारी मजबूरी थी, जूता उतारना पड़ा। हमने उनको मंच पर बोलने का मौका दिया, मंच पर बोलने का मौका दिया तो क्या बोल रहे हैं? मेरे से आप कोई भी काम करवा लो, लेकिन ये मांगने का काम मेरे से नहीं, इसलिए मैं ये रसीद नहीं कटवा पाया। मैंने कहा भले मानस ये मंच पे तो नहीं कहता, क्योंकि अब मुझे भी मंच पे कहना पड़ेगा। अब तू मंच पे बोला तो मुझे भी मंच पे बोलना पड़ेगा, नहीं तो तूने रसीद बुक ली थी और मुझे वापस कर दी, मैंने जेब में रख दी, मामला खत्म था। कह क्या रहे हैं? मुझे मांगने में शर्म आती है। मैंने कहा मान्यवर, तुम्हारी बुआ मांग रही, तुम्हारी मासी मांग रही, तुम्हारी चाची मांग रही, तुम्हारी बेटी मांग रही, तुम्हारे समाज की हर औरत और हर आदमी मांग रहा, और तुम्हें सारा समाज के लिए 100 रुपए का चंदा मांगने में शर्म आ गई। इतने महान बन गए, इतने बड़े आदमी बन गए। साहेब कबीर ने कहा मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने के राज, परमार्थ के कारण मुझे मांगत नहीं आवे लाज। तुम्हें तो औरों के लिए करना था ना, अपने लिए थोड़ी ना करना था। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग धुरंधर हैं, वो समाज में जाना पसंद नहीं करते, समाज के अंदर बैठने से भी अपने आप को शर्म महसूस करते हैं। उन लोगों के बीच कहां बैठूंगा, मेरे लिए कोई स्पेशल जगह होगी या नहीं होगी। ये सारी चीजें जो है समाज के अंदर विद्यमान है, तो एक मात्र कारण है और वो है विचार परिवर्तन हमारा नहीं। आपने देखा होगा एक अच्छा आदमी जो अपने आप को ठीक समझता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक है, वो सुबह उठेगा, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होगा, शेविंग करेगा, धुले हुए कपड़े निकालेगा, प्रेस किए हुए है कि नहीं देखेगा, नहाएगा और बन करके देखेगा कांच के सामने खड़ा होकर के ठीक ठाक होना, तब फिर घर से निकलेगा। और एक सड़क पर आप देख रहे हैं वो भी इंसान है जो चिथड़ों में या पुराने कपड़ों में लपेटा हुआ सड़क पर पड़ा है और उठ करके रवाना हो जाता है, उसको कोई शुद्ध नहीं होती।
क्या वजह है? शरीर उसका भी इतना का इतना, शरीर तो उस पागल व्यक्ति का शरीर ज्यादा मजबूत होता है, अगर वो किसी का हाथ पकड़ ले तो छोड़ता नहीं, ठीक है ना, उसमें इतनी शक्ति होती है। शरीर में कोई फर्क नहीं है, बनावट में कोई फर्क नहीं है, आंख कान आंख नाक पैर किसी में फर्क नहीं है, सिर्फ सोच में फर्क है, सोच में फर्क है। तो ये विचार परिवर्तन के बिना आपकी सोच सुदृढ़ नहीं हो सकती, मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए ये जो विचार परिवर्तन का मार्ग है वो आगे बढ़कर के जब समाज में परिवर्तन करता है, समाज में परिवर्तन करता है तो परिवर्तित समाज सत्ता को उखाड़ के फेंक देता है और नई सत्ता स्थापित कर देता है। अभी बात चल रही थी ना, हमारे साथी युवा साथी कह रहे थे 70 साल से हम वोट दे रहे हैं। मैं जानता सब हूं, लेकिन मुझे वाली कुछ चीजें याद नहीं रहती। हमारे संत बता देंगे कि वो साहिब ने कहा है ना हीरे के बारे में कि 100 हीरे उसको मिले थे या 50 मिले थे और वो फेंकता गया फेंकता गया फेंकता गया, जब सारे फेंके और एक बचा तो पता चला रही तो हीरा था। तो पता चल गया कि ये हीरा था तो नहीं फेंका, बाकी 99 फेंक दिया। चलो 75 साल तक हमें हमारे वोट की कीमत पता नहीं थी। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने शासक बनाया, इस देश का हुक्मरान बनाया। हमारी इजाजत के बिना, हमारी मर्जी के बिना दिल्ली या राजस्थान की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। क्या बैठ सकता है? अभी साथी कह रहे थे ना कि अब रानी के पेट से नहीं, अब तो मैत्राणी के पेट से भी राजा पैदा होता है ना। कैसे हो गया ये कमाल? जब राजा रानी के पेट से ऑपरेशन हो गया, नसबंदी, उधर से पैदा होना बंद हो गया और समाज के हर वर्ग में राजा पैदा होना हो गया, 33 करोड़ देवी देवता कहां छूटे? वो सारे भगवान और रब कहां पर गए हुए थे जो सदियों से इस देश पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं, जो इस देश के लोगों की मानसिकता पर एक तरह से कब्जा करके बैठे हैं। कहां गए थे वो जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कह दिया कि अब राजा पैदा करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हें पैदा करना होगा राजा। जब तक तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा राजा नहीं बन सकता। दिया पावर, लेकिन इन 75 सालों में हमने वो 99 हीरे फेंक दिए और अब एक बचा है हमारे पास। आपको पता नहीं है इस बात का कि 2024 का चुनाव होगा भी या नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। 2024 का चुनाव 99% नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव। और अगर हो गया भाई द वे किसी कारणवश, तो आज इस मंच से और इस धरा पर से कह रहा हूं अगला कोई चुनाव नहीं होगा, ये गारंटी है। अगर 24 में हो गया ना तो फिर भविष्य में कभी इस देश में चुनाव नहीं होगा। जो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिया था वो अधिकार आपका छीन लिया गया 75 साल के अंदर ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो 99 हीरे फेंक चुके हो, अब भी आपके पास में एक तो बचा हुआ है, एक बचा हुआ है। अगर 24 में भी कुछ कमाल करके दिखा सकते हो तो दिखा देना, नहीं तो ये संविधान, ये अधिकार, ये माइक और ये सारे के सारे चले जाने हैं, आपके पास में रहने वाले नहीं है। इसलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि विचार परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जय जय मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।